हमारी जो क्लास है वो जनरल क्लास है। पीसीएसजे या सिविल जज कैसे बनते हैं, क्या पैटर्न है, ये पूरा डिस्कस कर रहा हूँ मैं आपके साथ आज। यानी कि यूपी पीसीएसजे सिविल जज। अब देखिए जो है यूपी पीसीएसजे या सिविल जज, ये 3 पैटर्न पर बनाया जाता है। 3 स्टेज होती है इसकी जो है। 3 स्टेज कौन कौन सी है? फर्स्ट तो हमारा है प्रीलिम्स, सेकंड मेंस और थर्ड है इंटरव्यू। अब ये 3 स्टेज से गुजरना पड़ेगा आपको जो है इसको अचीव करने के लिए। अब देखिए प्रीलिम्स में जो है हमारे 2 पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट तो होगा हमारा, ये बनेगा हमारा जो है जीके, और सेकंड जो बनेगा हमारा वो लॉ। जीके हमारा जो है वो 150 मार्क्स का होगा, यानी कि ये 150 का होगा, और ये 300 मार्क्स। कुल 450 मार्क्स में से प्री जो है आपका क्वालिफाई करना पड़ेगा। जो बच्चे मतलब जो है देखिए मतलब जो है अगर जो प्री में जो पास करते हैं वो कुल वैकेंसी का 10% या 12% पास करता है। जो लोग प्री पास करते हैं वो फिर मेंस में आते हैं। मेंस में हमारे पेपर होते हैं 5। अब मेंस में पेपर जो होंगे हमारे 5 कौन कौन है? पेपर फर्स्ट जो होगा हमारा वो होगा जीके, जनरल नॉलेज। ये बनेगा हमारा 200 मार्क्स। और दूसरा बनेगा लैंग्वेज। ये भी हमारा 200 का। अब हमारे जो 3 पेपर हैं वो ला के रहेंगे। थर्ड पेपर जो होगा हमारा वो जो है सब्सटेंसिव ला रहेगा। ये भी 200 मार्क्स का रहेगा। फिर 4 पेपर है लॉ सेकंड, ये भी हमारा 200 मार्क्स का। फिर 5 रहेगा लॉ थर्ड, ये भी 200 मार्क्स। यानी कुल टोटल हमारा ये हो जाता है 1000। अब इंटरव्यू जो होता है वो होता है 200 मार्क्स का। अब हमें देखिए ये तो पैटर्न रहेगा कि तीनों में ही मतलब जो है हमें, क्योंकि इंटरव्यू रहेगा आपका 200 मार्क्स। अब कुल टोटल 1200 में से आपको सफलता लेनी है। अब देखिए इसमें जो है सबसे पहले तो हम प्रीलिम्स को बड़े ध्यान से देखते हैं, फिर मेंस। मेंस डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है, लिखने वाला होता है, और जो इंटरव्यू है वो तो आपको पता ही है, आप लोगों को जो है मॉक होता है मतलब जो है। अब देखिए यहाँ पर जो है इन पेपरों का देखिए ये बेसिक है।
अब इनके लिए हमें करना क्या है? सबसे पहले देखिए, हमने सिविल जज या पीसीएस जज बनने के लिए एक अपने मन में हमें सोचना है। सबसे पहले तो आप लॉ ग्रेजुएट होने चाहिए। जब लॉ ग्रेजुएट है तभी आप इधर अपना एम बना सकते हैं। अब एम बनाने के लिए मान लीजिए हमें सबसे पहले माइंड में लाना पड़ेगा, हमें सिविल जज बनना है या किसी और फील्ड में अपना लक्ष्य निर्धारित करता है। अब मान लें हमने अपना एम जो निर्धारित किया है वो कर देते हैं हम जो है पीसीएस जे। अब ये पीसीएस जे के लिए सबसे पहले तो हमने सोचा, अपना एक गोल बनाया। अब सोचा हमने कि भाई इसको बनेंगे कैसे। सीधी बात है, हम एलिजिबिलिटी भी है, यानी हमारी क्वालिफिकेशन भी है, सब काम है। अब इसे सोचने के लिए एक पूरा देखो, हमारी जो सोच है वो डिपेंड करती है हमारे पूरे कैरियर को। हमारी सोच ही हमें सिविल जज बना देगी और हमारी सोच ही हमें नहीं बनने देगी। अब सोच क्या होती है? सोच के कारण ही आदमी बहुत से बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर लेता है और उसी के कारण छोटा लक्ष्य प्राप्त करता है। ये हर इंसान को देखता है कि उसका लक्ष्य है क्या। अब जब मान लीजिए हमें सोचने में कि है, हमने बना लिया सिविल से बनना है, तो अब इसे बनने के लिए हमें क्या क्या जरूरत है? देखिए, सबसे पहले देखिए, अब इसमें जब हमने एम बना लिया अपना कि सिविल जज बनना है, तो थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा। 3 स्टेज में सिलेक्शन है, 1, 1.5, 2 साल भी लग सकते हैं, ये हमें ध्यान रखना चाहिए सीधी बात के लिए। जब ये हो जाता है तो फिर हम डिसाइड करते हैं कि मतलब जो है एक प्लानिंग बनाते हैं, या फिर सिविल जज बनने में हमें जो है क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, कैसे पढ़ना पड़ेगा और खर्च कितना आएगा। इन चीज़ों को देखते हुए देखिए, हमें अपनी लाइफ में जैसे मतलब हर इंसान कुछ भी बनने के लिए थोड़ा बहुत जोखिम तो लेता ही है, या हम कह सकते हैं कि भाई रिस्क जिसे कहते हैं। अब रिस्क यहाँ पर क्या होगा आपका कि हम जो है जो मेहनत करेंगे, टाइम होगा, हम उसमें सफल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, और जो खर्च है वो भी होना है, सीधी बात देखी जाए तो। किसी भी एग्ज़ाम में किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए हमें रिस्क जिसे कहते हैं वो बहुत ही कंपलसरी है। अगर हम रिस्क लेते हैं तो ये समझ लीजिए हमारी आधी मंजिल प्राप्त कर लेते हैं। अब रिस्क तो मतलब तभी लेंगे ना जब हमारा अपना कैरियर, अपना विजन बिल्कुल ठीक होगा, बिल्कुल सोच ठीक होगी। अब हम रिस्क भी ले लेते हैं। अब रिस्क लेने का मतलब देखिए, अब हमें जो है अपने मन को एक करना है, यानी कि अपने मन में ये फोकस रखना है कि मुझे सिविल जज बनना है। अब इसे बनने के लिए मन को पूरा एक किया अपने लक्ष्य को, जिसे कहते हैं हम एकाग्र, कंसंट्रेशन। एकाग्र ये तभी होगा जब हमारे पक्ष में लक्ष्य ठीक है, हमारी सोच ठीक है, हमने रिस्क लिया है, तो अब हमारा जो है ये जो मन एक रहेगा, इसमें पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी, इसका कार्य सकारात्मक रहेगा। मतलब जो है कि भाई मैं अचीव कर सकता हूँ, सीधी बात है, और प्रयास करना चाहिए जो है। तो जब मन एक हो जाता है, मन इसमें कहना जाता है, तो हमें एकाग्रता के साथ या मन की एकता के साथ कितना ही बड़ा लक्ष्य हो, किसी को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। और मन की एकाग्रता नहीं है तो हम छोटे से छोटे लक्ष्य को भी अचीव करने में चूक जाते हैं। तो हम देखें यहाँ पर जो है हमें एकाग्रता का भी ध्यान रखना है। उसके बाद बनानी हमें प्लानिंग कैसे होनी चाहिए। अब प्लानिंग में देखिए हमें ये जो हमारी सोच है, एम है, रिस्क, एकाग्रता,
इन सब को ध्यान में रखते हुए हमें कितने टाइम में प्री डे को टाइम देना है, कितना समय मेंस को देना है और कितना टाइम को देना है, ये सारी स्ट्रेटजी हमें पूरी मतलब यह है बने जो है और उसी के अनुसार हमें वर्क करना है। अब जब वर्क करते हैं सीधी बात देखिए तो उसमें देखो दो ही परिणाम निकलते हैं जब मेहनत करें, तो इसमें या तो हम पास होंगे या हम फेल होंगे। यानी किसी भी कार्य का जो परिणाम होता है उसका दो ही परिणाम होते हैं कार्य के। दो परिणाम कौन कौन से होते हैं? सफल या असफल। अब हम यहाँ पर असफलता के बारे में सोच ही नहीं रहे, हम तो सिर्फ सफल सोच रहे हैं फिलहाल। क्यों? जब हम तैयारी कर रहे हैं, जब हम देखे लक्ष्य बनाया है, सोच ठीक है हमारी जो है, रिस्क भी ले रहे हैं, मन की एकाग्रता से भी काम कर रहे हैं और रणनीति भी बन रही है और हम जो है पूरा प्रयास भी कर रहे हैं देखिए, तो हम जो है अब हम सफलता ही लेनी है सीधी बात देखिए। अब इसी पक्ष में हम जो है मेहनत करते हैं। मेहनत का अपना मुकाम है। देखिए मेहनत तो सभी करते हैं देखा जाए तो, मतलब देखिए आप जो है एक मतलब जो है आम आदमी मेहनत करता है, बड़ा आदमी मेहनत करता है। अब एक आदमी मेहनत करता है, वो सुबह शाम तक पूरी मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद वो अचीव क्या होता है उस दिवस को। दूसरा वही आदमी जो बड़ा आदमी वो भी मेहनत करता है, पर दोनों के मेहनत में अंतर होता है। अंतर क्या है? एक तो मेहनत, और मेहनत पे अगर हम स्मार्ट वर्क कर देते हैं तो ये देखिए मतलब स्मार्ट वर्क जो है स्मार्ट वर्क क्या होता है? यानी किसी भी काम को हम अच्छा अंजाम देना। चलिए इसके लिए एक छोटे से मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको जो है। अब मान लिया कोई इंसान है, मतलब कोई आदमी है, वो सुबह से शाम पूरी मेहनत करता है। पूरी मेहनत करने के बाद कुछ पत्थर या कुछ भी इकट्ठा करके लाता है जो बड़े अच्छे अच्छे होते हैं। वो एक शॉप में जाके किसी ज्वेलर या किसी को बेच देता है। उसे मुश्किल से वो 30 रुपये वगैरह में लेगा, पर इसी को जो उसने उससे खरीदे पत्थर, उस पर वो जो है अच्छी निकासी कर दे, अच्छा तराश दे। अब उसी पत्थर को वो कम से कम 500 रुपये में बेचेगा। देखिए जितने मेहनत करी, जो बड़े चुन के लाया है उसको तो मात्र 30 रुपये मिल रहे हैं, और जिसने मतलब जो है उसको स्मार्ट वर्क किया, मतलब त्रासाय किया, ये त्रासना कारण है, ये जो है हमारा ये स्मार्ट वर्क है। तो जो मेहनत करते हैं, मेहनत पे ही अगर हम स्मार्ट वर्क कर देते हैं तो हम अपना लक्ष्य इजली अचीव कर जाते हैं। अब जब मेहनत अच्छी है, अब मेहनत अच्छी है तो मतलब देखिए समझ आए, तो हमारे पास जो है ये लक्ष्य अचीव हो जाएगा। उसी के बाद मेहनत के साथ हमारा आत्मविश्वास। अब आत्मविश्वास भी तभी आएगा जब मन में एकाग्रता होगी, जब मन में पूरी एक होगा मन जो है। अब एकाग्रता आत्मविश्वास में क्या करते हैं तो हम देखिए अच्छा हमारा जुनून होता है, अच्छी रणनीति होती है, यानी सारी चीज़ें ही हमारे पक्ष में होती है। और आत्मविश्वास के साथ हम जितना भी एफर्ट कर सकते हैं पूरा एफर्ट करेंगे, और एफर्ट करने के बाद ही देखिए हमारा लक्ष्य बहुत जल्दी अचीव कर सकते हैं। तो आत्मविश्वास का मतलब है सकारात्मक सोच या पॉजिटिव सीधी बात देखिए। अब जब पॉजिटिव होता है तो हम अपना पूरा 100% उस फील्ड में समय डिवोट कर देते हैं या पूरा अपना कार्य करते हैं। जब आत्मविश्वास पूरा हो जाता है उसी के बाद एक समय का हमारा जो है एक वैल्यू होती है। समय का सही समय पे सदुपयोग कर जाता है तो ये समझिए वो अपनी मंजिल को बहुत समय इजी से आसानी से प्राप्त कर लेता है। अब समय का क्या है, हर चीज़ समय पर अच्छी लगती है। मान लीजिए हम जो है कोई भी मतलब जो है बिना समय के कोई कार्य करते हैं तो वो निरर्थक या असफल ही होते हैं। मतलब समझिएगा, मान लीजिए किसी को भी हर चीज़ मतलब जो है हमें समय का वेट करना पड़ता है। समय अगर मान लीजिए एक बार निकल जाता है तो वापस नहीं लौटता। जिस प्रकार नदी का पानी आगे बढ़ जाता है वापस नहीं आता, इसी प्रकार जो समय एक बार आगे बढ़ जाता है वापस नहीं लौटते हैं। अब समय का भी सदुपयोग कर रहे हैं तो लक्ष्य में प्राप्त होना ही होना है।
जब देखिए हमने अपना सोचा लक्ष्य, उसके बाद फिर हमने इसमें रिस्क भी लिया। रिस्क लेने के बाद हमने प्लानिंग भी अच्छी बनाई। जब प्लानिंग अच्छी बनाई तो हमने पूरा कंसंट्रेट, मन की एकाग्रता के साथ वर्क किया, और वर्क किया तो पूरा हमने दृढ़ मेहनत करी। दृढ़ मेहनत करी तो हमने उस पर स्मार्ट वर्क भी किया। स्मार्ट वर्क किया तो हमें फिर आत्मविश्वास भी आया। जब आत्मविश्वास आया तो देखिए हमने समय का भी सदुपयोग किया। उसके बाद से देखिए हमने सारा कार्य किया। अब इस कार्य करने के परिणाम दो ही होंगे। क्या क्या परिणाम होंगे? सफल या असफल। अब देखिए अगर इसमें हमारी स्ट्रेटजी में सफल हो जाते हैं तो जो हमने लक्ष्य किया था वो हम जो है दूसरों लोगों के लिए एक मिसाल बन जाते हैं, एक उदाहरण बन जाते हैं। सीधी बात। अब हमने अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कितना टाइम खराब किया है ये हमारा कोई नहीं देखता, सिर्फ ओनली हमारी सफलता को देखता है। अब हमने इसमें 5 साल मेहनत करी, 10 साल मेहनत करी, इसकी कोई वेटेज नहीं। आखिर हम सफल हो गए तो बस सफल हो गए, सीधी बात है। दूसरी तरफ असफल, इतना काम करने के बाद भी अगर हम असफल हो जाते हैं तो फिर क्या करना है? देखिए अब सिंपल सी बात है। देखिए अब यहां पर हमारा जो स्टार्ट होता है उसे कहते हैं हम धैर्य। अब धैर्य क्या है? सहन करना। कोई भी हमारे पे बुरी चीज आता है, बुरा न्यूज मिलती है तो हमें धैर्य के साथ उसको सहन करना और आगे सकारात्मक सोच से हमें कैसे प्राप्त करना ये सोचना। सीधी बात है। अब असफल तो हो गए हैं, अब असफल को कब तक देखेंगे? फिर हम धैर्य के साथ देखेंगे, पूरी स्ट्रेटजी पे हम अपना पूरा कंसंट्रेट करेंगे, सोचेंगे कि हमारी कमी कहाँ रह गई है। अब इस असफलता पे थोड़ी सी मेहनत हम और कर देते हैं तो ये समझिए ये लक्ष्य हम प्राप्त कर सकते हैं। समझ इस बात को? ये अब जब थोड़ी मेहनत करते हैं, देखे जाए सबसे पहले तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अब असफल होने के बाद, भाई असफल कब हो गए? एक बार असफल, 2 बार, 3 बार, 4 बार। अब देखिए छोटी सी असफलता पे एक छोटी सी मतलब जो है मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। जो है एक राजा है, राजा को तो कहानी सुनी होगी आप लोगों ने। जो है राजा जंगल में शिकार करने गया। शिकार करने के बाद क्या हुआ, वहाँ पर जो है दुश्मनों से घेर लिया। दुश्मनों ने जब घेर लिया उसकी सेना भी काफ़ी मारे गए। जो है अब अपने प्राण बचाने के लिए वो एक गुफा में छिप जाता है। वहीं पर जब छिपे छिपे डर से बैठा हुआ था तब देख रहा है वहाँ पर बड़े ध्यान से एक मकड़ी जो है वो ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर जाती है, फिर आती है। अब उसको कई बार जब देखता रहा, अंत में 5वीं 6ठी बार वो चढ़ जाती है, सफल हो जाती है। अब उस राजा के दिमाग में आया कि भाई मैं डर के क्यों बैठा हूँ यहाँ पर, भाई असफल रहा तो मैं फिर प्रयास करता हूँ। फिर अपने जोश के साथ वो अपने दुश्मनों का सामना किया, वो जीत भी जाते हैं। अच्छा इसी में यह है, अगर हम जो है असफल होते हैं 1 बार, 2 बार, 3 बार तो सफलता तो मिलनी है, क्योंकि जितनी बार भी असफल हो रहे हैं ये समझिए हमारी लाइफ में इंप्रूवमेंट हो रही है। सीधी बात देखिए। अब आप कहेंगे सर ये तो ऐसे फिर तो जिंदगी भर असफल ही होते रहे। मैं कहा नहीं, ये नहीं। देखो असफल का मतलब ये है कि आपने उस असफलता पे पूरा विचार किया, पूरा गहनता से बात करी और तभी जाके आपने उस पर वर्क किया, उस पर डबल मेहनत की और जहां तुम्हारी कमी है उसको पूरा किया तो एक न एक दिन तो परिणति होगी। सीधी बात देखिए। अच्छा बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जब 2 दिन प्रयास कर लेते हैं फिर वो इस फील्ड को छोड़ ही देते हैं। अब उन्हें फिर नए फील्ड में ट्राई करते हैं। अरे जो परेशानी यहां पर आ रही है उन्हें तो उस फील्ड में भी एक टाइम पे पहुंच के यहां परेशानी आएगी। इससे कब तक भागोगे? क्यों ना हम इस फील्ड में ही अपना लक्ष्य अचीव करें। सीधी बात देखिए। तो कहने का मतलब यह है अगर असफल हो रहा तो कब तक असफल हो, एक दिन सफल होने उस असफलता को ही अपना लक्ष्य बना लो और मुझे ये अचीव करना एट एनी कॉस्ट। चले इसके लिए इतना।